तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट। राइट। तो मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट में थोड़ा सा पहले मैं आपको सॉफ्ट पैलेट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। जैसे कि हम अभी ये डायग्राम देख पा रहे हैं। ठीक है। आपका सॉफ्ट पैलेट रहा। तो सॉफ्ट पैलेट बेसिकली क्या है कि हमारा एक मस्कुलर फोल्ड है ये। ठीक है। हार्ड पैलेट के पीछे की तरफ है। ठीक है। राइट। और ये टोटल पैलेट का 1/3 है। ठीक है। सॉफ्ट पैलेट ही वो है स्ट्रक्चर जो ओरल कैविटी को ओरोफेरिंक्स से सेपरेट करता है। ठीक है। सेपरेट्स ओरल कैविटी फ्रॉम ओरोफेरिंक्स। ठीक है। इसके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है। उसके लिए हम सॉफ्ट पैलेट को अलग से समझेंगे। अब यहाँ पे उसकी मसल्स के बारे में बात करते हैं, जो मेन हमारा लेक्चर है। टोटल है हमारे पास 5 ऑन ईच साइड। हर एक साइड पे 5। ठीक है, दोनों साइड पे। इसके अंदर जो सबसे पहली दो है, कौन कौन सी? टेंसर विलाय पैलाटिनी एंड लेवेटर विलाय पैलाटिनी। ये जो मसल्स है ना, ये आती हैं पैलेट से। बेसिकली सॉरी, पैलेट पैलेट में एंटर करते हैं कहाँ से? बेस ऑफ स्कल से। नेक्स्ट टू जो है हमारी, जिसमें आ जाती है आपकी पैलेटोग्लोसस एंड पैलेटोफेरेंजियस। ये हमारी टंग से और फेरिंज से किसमें आती है? पैलेट में। राइट। और थर्ड हमारी जो जो लास्ट है हमारी वन, वो है मस्कुलस यूबुले। ठीक है। जो बेसिकली यूविला के साथ अटैच होती है, एसोसिएटेड है। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी 5 मसल्स हैं एक साइड पे। तो दोनों साइड पे यही 5-5 मसल्स हैं हमारी। जैसे देख पा रहे हैं, ये लेवेटर आप देख पा रहे हैं स्कल बेस से आ रही है। टेंसर ये भी स्कल बेस की तरफ से आ रही है। ठीक है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे पैलेटोफेरिंजियस मसल। ठीक है, फेरिंक्स से आ रही है। यहाँ पे तो खैर आपको आर्च दिख रही है। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी अब आगे वो सारे एक एक मसल को मैं डिस्क्राइब करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको जो एक और डायग्राम में दिखाना चाह रहा था वो ये था कि आप देख पा रहे हैं पैलेट एंड टॉन्सिल जो है ये आपकी पैलेटोफेरिंजियस आर्च, ये पैलेटोग्लोसल आर्च, इन दोनों के बीच में है। ठीक है। तो जब भी आप फेरेंजियल टॉन्सिल की लोकेशन पढ़ते हैं तो वो हमेशा लिखा आता है कि जब पैलेटोफेरिंजियल आर्च और पैलेटोग्लोसल आर्च के बीच में होता है। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कट दिख रहा होगा आप। ठीक है। तो ये आपको देखना जरूरी है, क्योंकि द मोर यू सी द मोर यू रिमेम्बर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना। अब जो हमारे ये मसल्स ऑफ फेरिंग्स है, ठीक है, ये डिराइव कहाँ से है? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम फोर्थ फेरिंजियल आर्च, एक्सेप्ट टेंसर विलाय पैलेटिनी। ये कहाँ से आती है? फर्स्ट
फेरेंजियल आर्च से, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से टेंसर विलाय पैलेटिनी आती है। यही रीजन है कि जो हमारी जो बाकी सारे हमारी मसल्स हैं उन सब की जो नर्व सप्लाई है वो किससे आती है? वेगस नर्व में, वेगस नर्व के थ्रू आती है, सॉरी वेगस नर्व से आती है, किसके थ्रू होगी? थ्रू द pharyngeal branch of pharyngeal plexus। ठीक है, pharyngeal branch of pharyngeal plexus। अब ये जो pharyngeal plexus होता है ना, ये किससे डिराइव होता है? क्रेनियल पार्ट ऑफ accessory nerve। तो ये क्रेनियल पार्ट ऑफ accessory nerve जो है उससे ये डिराइव होता है pharyngeal plexus, और इसके थ्रू ये हमारी वेगस में, तो कई जगह आपको ये लिखा मिल सकता है कि सप्लाई किससे होती है? pharyngeal plexus से भी लिखा मिल सकता है, कई जगह आपको वेगस नर्व भी लिखा मिल सकता है, तो आंसर दोनों ही बनेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे आपको, मिल जाते हैं तो वहां पे क्वेश्चन में मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं। तो लेकिन अगर तब आपको आंसर बनाना भी है तो वेगस नर्व बनाओ। ठीक है, क्योंकि फोर्थ की जो ब्रेकियल आर्च की जो नर्व होती है, फोर्थ और सिक्स्थ की, वो वेगस होती है। ये फर्स्ट से बनता है, इसलिए इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो मैंडिबुलर नर्व होती है, क्योंकि फर्स्ट की कौन सी है? ट्राइजेमाइनल नर्व। इसी वजह से इसकी जो नर्व सप्लाई है वो मैंडिबल नर्व के थ्रू आती है, मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर किसी की नर्व सप्लाई आपको याद करनी है वो किससे डिराइव हो रहा है, आप बस उसको याद कर लो, आपके 2 से 3 क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व हो जाएंगे। एक तो वो किससे डिराइव हो रहा है, वो उस डेरिवेटिव की नर्व कौन सी है, और वही नर्व जो होगी वो आगे चल के उस मसल को सप्लाई करेगी, या उस स्ट्रक्चर को सप्लाई करेगी जो उससे बना है, और ये पूरी बॉडी के लिए है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम हेड एंड नेक ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए हेड एंड नेक में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हमें ये फेरिंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स का याद होना। जितने आपको याद रहेंगे, आप कभी भी अगर बिना पढ़े भी रह जाओगे तब भी नर्व सप्लाई के आंसर्स मार्क करके आ सकते हो, सिवाय उस चीजों के कि हाँ जो टेक्निकल है फिर वहां पे कि वो किसके लेटरल में किसके मिडल में, ये सारी चीजों को छोड़ के अगर आपको सिर्फ एक डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर मिले कि भाई वो किस नर्व से सप्लाई हो रहा है, और किसी की कोई ब्रांच वाइज ना लिखा हो, तो आप डायरेक्ट को आपको समझ में आ जाएगा कि वो किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा हम एक एक मसल को पकड़ के उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी टेंसर वेलाय पैलेटिनी। टेंसर वेलाय पैलेटिनी बेसिकली क्या है? एक ये ट्रायंगुलर शेप मसल है, ट्रायंगुलर मसल है। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना, लेटरल टू मीडियल टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड प्लेट है ना, उसके लेटरल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है इसका मस्कुलर पार्ट, और दूसरा होता है इसका फाइब्रस पार्ट। यही वो फाइब्रस पार्ट है जो आगे चल के क्या बनाता है? पैराटाइन एपोन्यूरोसिस। अब ये है क्या? ये है आपका पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। तो जो ये स्ट्रक्चर है ये सारा है आपका पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द मस्कुलर पार्ट ऑफ टेंसर विलाय पैलेटिनी। ठीक है ना,
और ये टेंडिनस पार्ट है इसका, जो ये आप देख पा रहे हो ना, ये वाइट स्ट्रक्चर, ये है इसका टेंडिनस कह लो या फाइब्रस पार्ट। होता क्या है कि मसल जो है ना वो एट द एंड टेंडन में, उसका टेंडन अटैच होता है, क्यों टेंडन क्या है, कोलेजन फाइबर्स को पैरेलली अरेंज कर दो और इसको एक बंडल बना दो, ये टेंडन है। ठीक है। तो होता क्या है कि मसल से जो ये टेंडन आता है, ये जो टेंडन है ना, ये एक जगह पे जाकर के, यूजुअली टेंडन क्या होता है किसी एक लोकेशन पे जाकर के फिक्स हो जाता है, ये ऐसा नहीं है। ये टेंडन जो है ना ये फ्लैट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। और इस फ्लैट होकर के ये पूरी दोनों साइड से आता है, इस साइड की मसल से भी और इस साइड की मसल से भी। ये आधा हिस्सा जो है वो ये मसल पूरा करती है और आधा हिस्सा जो है ये मसल पूरा करती है। इसीलिए कहा जाता है कि पैराटाइन एपोन्यूरोसिस जो है वो किस मसल के थ्रू बना, किस मसल के टेंडन से बना है, तो वो बनता है टेंसर वेलाई पैलेटिनी के टेंडन से। अब होता क्या है कि ये फ्लैट हो जाता है और ये यहाँ पे जैसे तुम्हारे हार्ड पैलेट का जो पीछे का पोर्शन है, बॉर्डर है, उस पे अटैच हो जाता है। दोनों साइड पे ये इस तरीके से दोनों साइड पे ही अटैच होता है और सेंटर में आकर के आपस में मिल जाते हैं और ये हार्ड हो जाता है स्ट्रक्चर। नॉट लाइक बोन, बट इतना हार्ड जरूर हो जाता है कि हाँ आपको ये यहाँ पे दूसरी मसल्स आकर के अटैच हो सकती है। ठीक है। दूसरे स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। तो एपेलेटाइन एपोन्यूरोसिस क्या है अब आपको समझ में आ गया है। किससे बनता है, टेंसिबल पेलेटिनी मसल से। ठीक है। अब इसका जो मेन समझने वाली चीज है कि ये बेसिकली, एक तो इसका ओरिजिन क्या है, इसका इंसर्शन क्या है, मैंने बताया भी था ऑलरेडी। मसल डोमेस्टिकेशन में मैं समझा चुका हूँ कि एक पोर्शन होता है जो अपनी जगह पे फिक्स होता है परमानेंटली। तो वो क्या होगा, ऑडिटरी ट्यूब अपनी जगह पे रहेगी और स्फीनोइड बोन अपनी जगह पे रहेगी। तो जो ऑडिटरी ट्यूब का कार्टिलेजिनस पार्ट है, एक तो उसकी, ये आपकी देख पा रहे हो, ये आपकी ऑडिटरी ट्यूब है, ब्लू कलर इसके साथ अटैच्ड है यहाँ पीछे। ठीक है ना। तो जो इसका ये देख पा रहे हो, ये कार्टिलेजिनस पार्ट है फेजो टिम्पैनी ट्यूब का, ये इसके साथ अटैच्ड है ये। राइट। और दूसरा, जो ये ऊपर से यहाँ पे स्फीनोइड बोन है, स्फीनोइड बोन का जो स्केफोल्ड फोसा है वहां से लिंक्ड है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो फिक्स रहते हैं, इंसर्शन वहां होता है जो मूव कर सकता है, तो वो क्या है, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, ये मूवेबल होता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका अब काम क्या है, सॉफ्ट पैलेट को ये लेटरल खींचता है, मतलब क्योंकि अब साइड से आ रहा है तो खींचेगा कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मसल इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब क्योंकि ये तो फिक्स है तो ये तो आएगा नहीं, तो मसल किस तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इस तरफ। ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ, तो साइड सॉरी लेटरल साइड की तरफ, तो लेटरल ही गई ना। अब क्योंकि ये लेटरल गया, इधर से भी ये मसल लेटरल खींचेगी तो ये इसकी जो लेंथ, जो ये विड्थ है वो बढ़ जाएगी, तो ये ब्रोडन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सॉफ्ट पैलेट को थोड़ा ब्रॉड कर दे। सप्लाई किससे हो रही है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है। और अब आपको एक पॉइंट और जो हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी मसल है जिसका जो टेंडन है वो टेरिगोइड हेमुलस के अराउंड जो है वो आपका रोटेट करता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये इस मसल का टेंडन आया और ये है आपका टेरिगोइड हेमुलस, लिखा हुआ है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका टेरिगोइड हेमुलस। इस टेरिगोइड हेमुलस के अराउंड आ रहा है, ये रैप अराउंड है एक तरीके से, उसको रैप कर रहा है अराउंड उसके। ठीक है ना। इट रैप अराउंड दी टेरिगोइड हेमुलस। तो ये आपका ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी मसल है जिसका टेंडन जो है that wrap around pterygoid humulus. So that muscle is the tensor villi palatini muscle. ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये टेंसर विलाई पैलेटिनी मसल अब समझ में आई होगी।
ठीक है। अब यहाँ पे इसकी इनर्वेशन तो हमने समझ लिया, अब इसमें भी मैंडिबुलर डिवीजन की कौन सी नर्व है, ठीक है ना। तो हमने ये भी तो देखना है कि कौन सी नर्व उसका मैंडिबुलर डिवीजन का भी तो कौन सा पार्ट है। तो वो नर्व कौन सी है, नर्व टू मीडियल टेरिगोइड। तो नर्व टू मीडियल टेरिगोइड है, वो जाकर के इससे सप्लाई करती है। वेस्कुलर सप्लाई किसके थ्रू, एक तो असेंडिंग पैराटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ठीक है, एंड ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है ना। तो ये दोनों ब्रांचेस जो हैं ये इसको सप्लाई करती है, ठीक है। अब एक चीज और समझो यहाँ पे, अब एक मसल ने तो इस तरफ खींचा, दूसरी ने इस तरफ खींचा, ये ब्रोडन तो हो गया, साथ के साथ क्या होता है ये, क्योंकि देखो आप देख पा रहे हो ये कर्व शेप में है, तो ये कर्व जो है ये सेंटर पोर्शन जो है ये डिप्रेस हो जाता है, तो कई जगह आपको लिखा मिल सकता है कि ये डिप्रेस करता है सेंट्रल पोर्शन ऑफ द पैटर्न एपोन्यूरोसिस, ठीक है। क्योंकि ये इसकी आर्च जो ये आर्च बनी हुई है ये इसको डिप्रेस कर देता है, अगर एक करेगी कॉन्टैक्ट तो वो अपनी साइड डायरेक्शन में पुल करेगी इसको, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि इफ यूनिलेटरल contraction of the tensor palatinum muscle happen, in which direction it pulls it, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो मसल है, जिस साइड पे वो मसल है, टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल, ठीक है। और क्या है इसका रोल, क्या है कि अब क्योंकि ये यहाँ पे इससे अटैच्ड है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगी, इस जो हमारा फेजोटिम्पैनिक ट्यूब है उसको ओपन करेगी, ओपन दी फेरेंजोटिम्पैनिक ट्यूब, ठीक है। जैसे हम जब हम डिग्लूटिशन कर रहे होते हैं, स्वेलिंग कर रहे होते हैं, या फिर हमारा यॉर्निंग होती है, उस टाइम पे इस ट्यूब का ओपन होना बैलेंस करता है, या इक्वलाइज कह लो, इक्वलाइज दी एयर प्रेशर, ठीक है ना। मिडल ईयर और नेसोफेरिंग्स के बीच में जो एयर प्रेशर होता है ये उसको इक्वलाइज करता है बाय ओपनिंग दी फेरिंजोटिम्पैनिक ट्यूब, तो ये भी इसका फंक्शन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आप कहोगे ये ग्रीन क्या है, ग्रीन जो है बेसिकली ये आपकी सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर है। अब आप देखोगे कि सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर जो है ये एक तरीके से सर्कुलर वे में जा रही है, इस तरीके से मुड़ते हुए, तो जो हमारी फेरेंजियल वॉल पूरी बनती है ना पीछे की तरफ, वो इस तरीके से बनती है। फेरिंग्स एक कैविटी है, लेकिन इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द बोन्स, इट इज बिकॉज के यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जो है वो आपका सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर जो है वो एक तरीके से रैप कर रही है इस कैविटी को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इसलिए आपको ये ग्रीन पोर्शन ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट आती है हमारी लेवेटर वेलाई पैलेटिनी एंड मस्कुलस यूबुले, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हमारी लेवेटर वेलाई पैलेटिनी को देखेंगे, ठीक है ना। लेवेटर वेलाई पैलेटिनी जो है आपकी बेसिकली एक सिलिंड्रिकल मसल है आपकी, ठीक है ना।
ये आप देख पा रहे हैं लेवेटर विलाई पुंडी, ये देख पा रहे हैं। ठीक है ना, सिलेंड्रिकल मसल है जो नीचे आ रही है और ये आकर के कहाँ चली अटैच हो जा रही है, पैराटाइन एवेन्यूलोसिस। अब ये आ कहाँ से रही है, सेम कार्टिलेजिनस पोर्शन ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब एंड पीटरस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन। वो टेरिगोइड से आपकी आ रही थी, ठीक है ना, सॉरी स्फीनोइड से, स्कैफोल्ड फोसा ऑफ द स्फीनोइड। और ये कहाँ से आ रही है, पीटरस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, और आके अटैच कहाँ हो रही है, पैराटाइन एपोन्यूरोसिस। और आपस में भी इनके जो दोनों साइड की मसल्स हैं वो आपस में एक दूसरे में भी फाइबर जो है इंसर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, सॉफ्ट पैलेट को एलिवेट करना, क्योंकि मसल कनेक्ट करेगी तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो एलिवेट होगा, उसमें लेटरली जा रहा था, इसमें ऊपर की तरफ जाएगा। सॉफ्ट पैलेट को पोस्टीरियर सुपीरियरली पुल करता है, जिससे जो होता है नेजोफेरिंक्स जो होता है वो क्लोज होता है। ठीक है ना, जो यहाँ पे अब ओरल कैविटी के पास जो है वो ओरल फेरिंग्स, नेजल कैविटी के पास जो है वो नेजल फेरिंग्स। तो नेजल फेरिंग्स जो हमारा एरिया है उसको ये क्लोज कर देता है इस मसल के थ्रू पुल करके। ठीक है, अब आपका नर्व सप्लाई किससे है, फेरिंजियल प्लेक्सस, देखा आ गया ना। फिर मोटर जो इसका मोटर पोर्शन है प्लेक्सस का वो किससे बनता है, फेरिंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। तो आपसे वेगस नर्व भी पूछा जा लिखा सकता है, फेरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व भी लिखा सकता है और फेरिंजियल प्लेक्सस भी लिखा सकता है। एनाटॉमी का ये आपको इस तरीके से याद रखना जरूरी होता है कि कौन सी नर्व है, किसकी ब्रांच है, किसके थ्रू सप्लाई जाए, तो आपको वो तीनों याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो यू नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस। लेवेटर वेलाई पैलेटिन मसल जो होती है वो पास करते थ्रू एन अपर्चर सुपीरियर टू द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। ये एक सिंपल आपकी लाइन है जो इसके लिए कमेंट है, वो आपको सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल के ऊपर एक जो स्पेस है वहां रह जाता है, वहां से ये पास करती है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमारी इसकी वेस्कुलर सप्लाई नहीं तो वेस्कुलर सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। तो अब इसकी वेस्कुलर सप्लाई किससे है, सेम ascending palatine branch of facial artery और greater palatine branch of maxillary artery। ठीक है, आई होप ये पॉइंट अब आपको समझ में आ गए। ठीक है ना, जो टिम्पैनिक ट्यूब के ऊपर सिर्फ जो आपका इसका टेंसिल विलाय का इफेक्ट था ना, वो इसका इफेक्ट नहीं होता है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें लेवेटर भी लिखा हो तो लेवेटर आप स्टेट फॉर्म की हटा सकते हैं ऑप्शन से। पहले टिम्पैनिक के ऊपर कुछ ज्यादा इसका कोई असर नहीं होता है। ठीक है ना, उसके बाद आती है आपकी मस्कुलस यूवुले। ठीक है, आप देख पा रहे हैं मस्कुलस यूवुले। ठीक है, थोड़ा सा और एनलार्ज कर देते हैं इसे। ठीक है ना, आई होप अब आपको ज्यादा क्लियर दिख रही है मस्कुलस यूवुले ना। अब और बेटर होगी, देख पा रहे हैं ये आपकी मस्कुलस यूवुले। ठीक है, अब ये ओरिजिन कहाँ से होती है। ठीक है, एक तो है इसका आपका पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। ठीक है, स्फीनोइड बोन का पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। और दूसरा पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। ठीक है, फाइबर्स इसके इंसर्ट कहाँ करते हैं, इनटू द कनेक्टिव टिश्यू या म्यूकोजा ऑफ द यूवुला, कनेक्टिव टिश्यू में चले जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत है, सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, इट रिट्रैक्ट्स द यूवुला एंड पुल्स यूवुला इन पोस्टीरियर सुपीरियर डायरेक्शन। यूवुला को एक तो ऊपर लेके जाता है और इसको रिट्रैक्ट भी करता है।
तो यूला को छोटा भी कर सकता है और सगनस को ऊपर लिफ्ट भी कर सकता है। ठीक है। सर नर्व सप्लाई सेम वही फेरेंजियल प्लेक्सस या वेगस नर्व या ये बाइफिड हो सकता है। बाइफिड यूविला भी आपने प्रॉब्लम समझी है, पढ़ी हुई है आपने, ठीक है ना। तो ये है इसकी जो वेस्कुलर सप्लाई है, इसकी भी वही वेस्कुलर सप्लाई है जो अभी तक सबकी थी, असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, एंड यहाँ पे बस एक है डिसेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज है, वहां पे क्या थी, ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच थी मैक्सिलरी आर्टरी की, यहाँ पे डिसेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच है। आई होप ये पॉइंट सब सबको समझ में है। अब आपने इसका डायग्राम भी देखा है तो वो आपको और भी ज्यादा क्लियर है कि मसल कहाँ से है यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम जितने तो देखोगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज कभी समझ में नहीं आएगा कि कहानी क्या हुई और कैसे हुई। अब समझते हैं आपकी नेक्स्ट मसल को, इट इज द पैलेटोफेरेंजियस। ठीक है, मैं सिर्फ डायग्राम को यहाँ फोकस में रखते हैं। ठीक है ना, ये आपकी पैलेटोफेरेंजियस है, आप जैसे देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो पैलेटोफेरेंजियस कहाँ से है, ये आपकी पैलेटोफेरेंजियस है, देख पा रहे हो। ये मसल पूरी सेंटर में भी है और उसके साइड दूसरी साइड पे पूरा रैप अराउंड एक दिखेगा। ठीक है ना, तो अब पैलेटोफेरेंजियस जो है ये कहाँ से है, पोजीशन कहाँ से है। एक तो है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वहां से आ गया, देख पा रहे हो ये पोर्शन। ठीक है, और दूसरा कहाँ से है, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से, क्योंकि एट देम तो इसने फेरिंग्स में जाना है, तो पैलेट पे तो अटैच होनी है ना, तो पैलेट पे कहाँ अटैच है, एक तो हार्ड पैलेट पे और दूसरी कहाँ अटैच है, दूसरी है ये अपना पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस पे। ठीक है, जाके अटैच कहाँ होगी ये, जो हमारा थायराइड कार्टिलेज है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे लेमाइना। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज का जो लेमाइना है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे जाकर के ये अटैच होती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे कि फिर, अब क्योंकि यहाँ पे तो ये फिक्स हो गई, अब मूवमेंट किसकी होगी, नीचे लैरिंग्स की। ठीक है, तो ये एक तो फेरिंग्स और लैरिंग्स को एलिवेट करेगी, समझ रहे हो, और दूसरा नेजोफेरिंग्स को क्लोज करेगी। ठीक है, इट हैज टू हेल्प दी क्लोज द नेजोफेरिंग्स। अब क्योंकि इसमें फेरिंग्स भी है, तो ये मसल जो है या तो आप सॉफ्ट पैलेट की मसल में काउंट कर लो या फिर इसको मसल्स ऑफ फेरिंग्स में काउंट कर लो, दोनों में काउंट हो जाएगी आपकी पैलेटोफेरेंजियस। पैलेटोफेरेंजियस की अगर हम वैस्कुलर सप्लाई की बात करें तो वो किससे है, असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। ठीक है, जो सब में ही है। ठीक है, साथ के साथ ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी और फेरेंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ये इसकी वैस्कुलर सप्लाई है। आई होप ये समझ में आ गया होगा पैलेटोफेरेंजियस का। फिर आती है हमारी पैलेटोग्लोसस। पैलेटोग्लोसस ऑलरेडी आपको मसल्स ऑफ टंग में समझा दी गई है। ठीक है, पैलेटोग्लोसस पैलेटाइन एपिनेरोसिस से निकलती है
टंग की लेटरल साइड में एंटर करती है, ये आपकी पैटोग्लोसस मसल आप देख सकते हैं, ये वाली मसल। ठीक है ना। और कुछ फाइबर इंटरमिक्स कर जाते हैं किसमें, ट्रांसवर्स मसल में, और कुछ थोड़ा सा सरफेस पे चले जाते हैं। रूट ऑफ द टंग को एलिवेट करती है, ये रूट ऑफ द टंग है, इसको एलिवेट करती है। और ओरोफेंजियल isthmus को छोटा बनाती है ताकि स्वेललिंग हो सके। ठीक है। फेरेंजियल प्लेक्सस से सप्लाई होती है। अब इसको भी या तो आप एक्सटेंसिव मसल्स ऑफ टंग में काउंट कर सकते हो या फिर मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट में। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ठीक है ना। इसकी अगर वैस्कुलर सप्लाई की बात करें तो मैं वहां पे हालांकि इसको और डिटेल में समझा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे इसमें ज्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, आप वहां से देख सकते हैं इसको। ठीक है। तो इसकी भी क्या है, असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। ठीक है। और साथ के साथ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ये आपकी पैलेटोग्लोसस मसल की दो जो है ब्लड सप्लाई है। नर्व सप्लाई ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है, बाकी सारी चीजें भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गया है। ठीक है। कोई भी चीज नहीं समझ में आती तो आप उसको दोबारा से पीछे जा करके देख सकते हो। अब एक और यहाँ पे पॉइंट आता है, वो आता है पेस्टावेंट मसल का। ठीक है ना। बेसिकली इसको पैलेटोफेरेंजियल स्फिंक्टर भी बोल देते हैं। होता क्या है कि इसको जो अगर मैं ओरिजिन की बात करूं इसकी, तो इसके ओरिजिन के लिए जो है वो माना गया कि भाई पार्ट ऑफ आपका सुपीरियर कंस्ट्रक्टर और पार्ट ऑफ पैलेटोफेरेंजियस मसल। लेकिन आपको बहुत जगह सुपीरियर कंस्ट्रक्टर की जगह सिर्फ पैलेटोफेरेंजियस मसल लिखा मिलेगा। तो पैलेटोफेरेंजियस मसल जो होती है, अब इसमें है कौन सी है, ये है आपकी पैलेटोफेरेंजियस मसल। ये देख पा रहे हो, आपको और क्लियर है। पैलेटोफेरेंजियस देखो यहाँ से आ रही है और फेरेंस में एंटर कर रही है। ठीक है ना। पैलेटोफेरेंजियस मसल का कुछ पोर्शन जो है वो आप देख पा रहे हो, ये रहा। पैलेटोफेरेंजियस मसल का ये पोर्शन है। ठीक है। ये पार्ट है। अब कोई इसको इसका मसल का पार्ट बोलता है, कोई कहता है कि ये भी एक अल्टरनेट व्यू है इसका कि एक अलग मसल है ये। ठीक है। पैसिव मसल, ये टोटली डिफरेंट मसल है जो पैटर्न एपोन्यूरोसिस से अराइज होती है। ठीक है। सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के अंदर ये एंटर कर जाती है बेसिकली, ठीक है ना, उसके अंदर ब्लेंड हो जाती है। और फिर एक स्फिंक्टर जो हमारा है, सॉरी फेरिंग्स को, फेरिंग्स के को एक चारों तरफ से इस तरीके से एक स्फिंक्टर की फॉर्म में ये, स्फिंक्टर लाइक मसल की फॉर्म में ये एनसर्कल करती है। ठीक है। और एट द एंड ये फेरिंग्स में एंटर करती है। और जो ये स्फिंक्टर बनता है ये किस में बनता है, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल। ठीक है। अब ये जो फाइबर्स हैं ये कहलाते हैं पैसिव मसल। और ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो एक रिज बनाती है नेजोफेरिंग्स के, ये आपका नेजोफेरिंजियल एरिया है। तो नेजोफेरिंग्स के यहाँ पे ना एक रिज सी फॉर्म करती है ये, इस रिज को बोला जाता है पेसावेंट्स रिज। ठीक है। अब जब सॉफ्ट पैलेट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सॉफ्ट पैलेट जो है वो एलिवेट होता है।
सॉफ्टवेयर जो है वो जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसकी जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो जा करके इसी रिज पे जा करके मिलता है। ठीक है, जिससे नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, ये इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे समझ में आया कि देखो मैं आपको फिर से एक बार इसकी एक अभी तक थोड़ा सा वैसा था कि कुछ पॉइंट मैं एक सिंपल लाइन में एक आपको इसका आंसर देता हूँ। फिर से समझाता हूँ इसको कि जो हमारा पैलेटोफेरेंजिस मसल है, ठीक है ना, जो हमारी पैलेटोफेरेंजिस मसल है उसके एक मसल पार्ट है ये, और वो क्या है, पूरे इसको जो हमारा फेरिंग्स है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर रन करती है ये एक तरीके से। ठीक है ना, सर्कुलेट पूरे में जा रही है ये, और एक स्फिंक्टर टाइप क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे स्फिंक्टर का काम क्या होता है कि वो जैसे ही क्लोज हुआ उसे दो कैविटीज के बीच में जो एक पैसेज था वो बंद कर दिया। सेम फंडा इसका है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक रिज बन जाती है यहाँ पे। अब क्योंकि वो रिज यहाँ पे ऐसा शो कर पाना मुश्किल है तो इसलिए आपको डायग्राम के थ्रू मैं हल्का सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सर्कुलर की तरह ये इसके अंदर है आपके फेरेंजियल फेरेंक्स में, और उसके म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ये घूमती है। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एक रिज बन जाती है। ठीक है, अब जब हमारा सॉफ्ट पैलेट जो है जब वो एलिवेट होगा तो वो इसी रिंग पे जाकर के टच होता है, जिससे नेसोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स के बीच में जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है ना। आई होप अभी आपको जो पैसिव एंड मसल का फंडा है वो भी आपको समझ में आ गया। इसके अंदर बेसिकली माना किया जाता है कि पैलेटोफेरिंजियस जो है इसके फाइबर्स होते हैं और सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर के अंदर ये सर्कुलर घूमती है। ठीक है, समझ में आया अब आपको? राइट। अब जरा थोड़ा सा हम एक दो क्लिनिकल पॉइंट समझ लें। अब जो हमारी लेवेटर मलाई पैलेटिनी मसल है, जो लेवेटर पैलेट मसल इसको टेस्ट किया जा सकता है बाय आस्किंग पेशेंट टू से, हाँ, अगर दोनों साइड की मसल जो है नॉर्मली फंक्शन कर रही होंगी, ठीक है, तो पैलेट क्या होगा, एलिवेट इन दी मिड लाइन। तो पैलिवेट जो होगा वो पैलेट जो होगा वो एलिवेट कर जाएगा मिड लाइन में इवनली दोनों साइड से बराबर। लेकिन अगर नहीं हुआ, अगर मान लो कि लेफ्ट साइड नॉन फंक्शन है, ठीक है, तो जब लेफ्ट साइड फंक्शन नहीं कर रही है लेकिन हमारी राइट साइड नॉर्मल है, तो जब राइट साइड फंक्शन करेगी तो ये इसको जो है अपनी तरफ खींचेगी, मसल को, मसल जो है वो अपनी तरफ आएगा। तो इसमें जो फिर हम लिखा जाता है देयर इज deviates away from abnormal side, मतलब या फिर towards normal side। जो पैलेट है it deviates away from the normal abnormal side यानी towards the normal side। ठीक है,
इसी के लिए एक और लाइन वर्ड यूज किया जाता है कि दिस इज द ओनली मसल विच एलिवेट द पैलेट। ये अकेली मसल है जो पैलेट को एलिवेट करती है, ठीक है, तो न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है। इसके एलिवेशन से क्या होगा, क्लोज द isthmus between ओरो एंड मेसोफेरिंक्स, ठीक है। तो लेवेंटर वेलाई पैलेटिनी मसल, इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। साथ के साथ एक पॉइंट इसके लिए ये भी है कि ये अकेली मसल है जो एलिवेट करती है, और यही वो मसल है जो isthmus को क्लोज करवाती है बिटवीन द ओरो एंड द नेसोफेरिंक्स, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है पॉइंट। तो यहाँ पे आपके जो है मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट आपकी फिनिश होती है, ठीक है। और आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक जो है वो समझ में आ गया है, और अब आगे इसमें आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।